नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ नेहरू हाल में भारत रक्षा दल ने मनाया स्थापना दिवस। लावारिस दाह संस्कार करने वाली टीम हुई सम्मानित। बता दें कि अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाने वाले भारत रक्षा दल ने अपना वार्षिकोत्सव नेहरू हाल में मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह ने कहा कि भारत रक्षा दल का हर कार्य समाज हित में होता है, जो अनुकरणीय है। कोरोना समय में इनके कार्यकर्ताओं ने सेवा की जो मिसाल पेश की वह अतुलनीय है। संगठन के हर कार्य में जहां भी जरूरत होगी हम साथ हैं। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जज तहसीलदार सिंह ने कहा कि भारत रक्षा दल का अब एक न्यायिक फोरम बनेगा, जो परेशान लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए वकीलों और पूर्व न्यायिक अधिकारियों का एक पैनल बनाकर हम कार्य करेंगे। कार्यक्रम में भारत रक्षा दल के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने संगठन के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। कार्यक्रम में लावारिस मृतकों का दाह संस्कार करने वाली टीम को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं मनोज अस्थाना की तरफ से इंदौर शहर ले जाकर घुमाने की घोषणा की गई। आजमगढ़ शहर के बड़ा गणेश मंदिर परिसर में श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति का 5 दिवसीय योगा शिविर संपन्न। महिलाओं ने योगा के महत्व को जाना। बता दें कि आज के भागम भाग भरी जिंदगी में अपने को फिट रखना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खासकर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष विजयलक्ष्मी मिश्रा ने शहर के बड़ा गणेश मंदिर परिसर में 5 दिवसीय योगा शिविर का आयोजन किया, जिसमें शहर क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। योगा शिविर में योग शिक्षिका श्रेया गुप्ता ने उपस्थित महिलाओं को योगा अभ्यास कराया और बताया कि अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर हम योगा करें तो काफ़ी हद तक शरीर को स्वस्थ और सुडौल रखा जा सकता है। योगा से न सिर्फ शरीर में फुर्ती का एहसास होता है, बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की रुचि को देखते हुए योगा शिविर वे हर रविवार को आयोजित करेंगी। हम दोनों ने मिलकर के गणेश मंदिर में 5 दिन का योगा वर्कशॉप लगाया, जिसमें बहुत ही अच्छी संख्या में लोग आए और योगा किया और मेडिटेशन किया, जिसमें लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ। हम 5 दिन में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन इतना तो दे ही पाए कि लोगों को इसका महत्व और इसके फ़ायदे समझ में आए, और जिससे लोगों की इतनी अच्छी लोगों की फीलिंग थी, इतना अच्छा लोगों का प्यार मिला और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला कि हाँ, यहाँ पे लोग योगा करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विजय लक्ष्मी आंटी और मैंने आगे आने वाले संडे या फिर संडे टू संडे योगा वर्कशॉप रखने का प्रयास करेंगे। आजमगढ़ जिले के पलनी मंडल के शक्ति केंद्र मुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 199 व 200 पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले बूथ पर संपर्क कार्यक्रम का प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में शुरुआत हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी व उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के सभापति संतराज यादव का पदाधिकारियों ने स्वागत किया, तो वहीं मुख्य अतिथि ने बूथ समिति सदस्यों को अंग वस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही बूथ पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। बूथ पर निवास करने वाले करीब 200 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। संचालन प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला प्रभारी व उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के सभापति संतराज यादव ने कहा कि आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने इस पीड़ा को नहीं समझा कि हमारे देश के ज़्यादातर लोगों के पास शौचालय, आवास, अनाज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इस पीड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और प्रधानमंत्री बनने के बाद घर घर शौचालय, आवास, उज्ज्वला गैस सिलेंडर व चूल्हा, आयुष्मान कार्ड, महीने में 2 बार मुफ्त राशन, सभी घरों में बिजली कनेक्शन, सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का कार्य कर रहे हैं। पिछली सरकारों में बिगड़ी कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया है। आप सभी आजमगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करें। विकास कार्य और तीव्र गति से होने लगेगा।
आजमगढ़ शहर के बागेश्वर नगर मार्ग पर प्रयास के तत्वाधान में स्वर्गीय हरदेव चौहान की स्मृति में 6 पौधों का किया गया रोपण। बता दें कि शहर के अग्रणी सामाजिक संगठन प्रयास पर्यावरण की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। संगठन ने अपील किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनों की याद में पौधरोपण करेगा तो प्रयास सामाजिक संगठन उस पौधे के संरक्षण का संकल्प लेगा। संगठन के जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि शहर के नरौली से बागेश्वर नगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जाने वाले मार्ग पर शहर के प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यूबी चौहान ने अपने पिता स्वर्गीय हरदेव चौहान की स्मृति में पौधरोपण करने का मन बनाया। प्रयास संगठन से उन्होंने संपर्क कर पौधों को उपलब्ध कराया, जिसे प्रयास सामाजिक संगठन के सदस्यों ने पौधरोपण करने के साथ ही पौधों पर ट्री गार्ड व नेम प्लेट लगाया। कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अपनों के जन्मदिन या किसी की स्मृति में पौधरोपण करना चाहता है तो प्रयास संगठन से संपर्क कर सकता है। हम उन पौधों के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। आजमगढ़ जिला अस्पताल में 77 दिव्यांगों को बांटे गए कृत्रिम अंग व उपकरण। बता दें कि जिला चिकित्सालय सदर DDRC आजमगढ़ में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण का वितरण कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु निर्धारित सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइन के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए कैंप के माध्यम से वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह द्वारा दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि सरकार जनपद के सभी दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान कर रही है, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियों में तेजी आ सके और वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। जब से सरकार आई है तब से सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में सभी पात्र जनों को लाभ दिलाए जाने का प्रयास किया गया है, चाहे दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो। विगत वर्षों में विकास खंडवार जनपद में कैंप लगाते हुए पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन करते हुए जनता को लाभ प्रदान किया गया है। इसी क्रम में सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त विकासखंडों में गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनपद एवं प्रदेश के सभी लोगों को मिलेगा, कोई भी पात्र व्यक्ति अवशेष न रहे। इस अवसर पर कैंप में 77 दिव्यांगजन उपस्थित रहे, जिसमें से 55 ट्राईसाइकिल, 5 व्हीलचेयर, 2 कान की मशीन, 15 जोड़ी बैसाखी का वितरण किया गया। आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में रोटरी क्लब द्वारा पशु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। बता दें कि रोटरी क्लब के तत्वाधान में श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर में 65 गायों का स्वास्थ्य परीक्षण व विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर के पिघलने से आने वाले वर्षों में समुद्र के अगल बगल वाले देशों के अस्तित्व पर खतरा है। छोटी बड़ी नदियां क्योंकि समुद्र में समाहित होती हैं, आने वाले समय के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। इसलिए हम लोगों को पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्लब के पूर्व अध्यक्ष चंदन अग्रवाल ने बताया कि पशु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के तहत रोटरी क्लब के बैनर तले चिकित्सकों द्वारा गौशाला के पशुओं की स्वास्थ्य जांच कर दवा भी किया गया। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन सतीश अग्रवाल, सचिव सुंदरम अग्रवाल, सुदर्शन दास अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, आनंद बर्नवाल, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रवीण सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रोटरी क्लब के तत्वाधान में आज पशु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन है एवं विश्व पर्यावरण दिवस जो 27 सितंबर को है, उसके पूर्व दिवस पर आज हम लोग उस पर परिचर्चा प्रबुद्ध लोगों से कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि अभी जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात होगा, अभी कुछ दिन पूर्व ही पेपर में पढ़ा गया कि दुनिया की सबसे बड़ा ग्लेशियर एंटार्क्टिका इतनी तेजी से पिघल रहा है कि आने वाले वर्षों में समुद्र के अगल बगल रहने वाले शहरों का अस्तित्व खतरे में है। और हम ये जानते हैं कि अगर सबसे उच्चतम चीज़ अगर पिघल रहा है तो सबको इफेक्ट करेगा। आजमगढ़ जिले के जहरा पिपरी गांव में सर्पदंश से युवक अचेत। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जहरा पिपरी गांव निवासी आशीष गुप्ता कस्बे में ही एक मेडिकल हॉल पर काम करते हैं। वह शनिवार की रात को मेडिकल हॉल से दवा निकाल रहे थे कि अचानक सर्प ने डस लिया। सर्प के डसने का आभास होते ही वह गिरकर अचेत पड़ गए। अचेत अवस्था में देख दुकान मालिक ने आनंद फानंद में उसे
जिला अस्पताल में भर्ती कराए, जहां डॉक्टरों ने आशीष गुप्ता की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आजमगढ़ जिले में शौचालय निर्माण के लिए 13,123 लाभार्थियों को भेजी गई पहली किस्त, जिला पंचायत राज अधिकारी ने दी जानकारी। बता दें कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण की शुरुआत की थी। अभियान के तहत जिले की 1,858 ग्राम पंचायतों में लाखों की संख्या में व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया। जिले में अब स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 14,128 शौचालय निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया गया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए लाभार्थियों के खाता संख्या, आधार कार्ड व अन्य अभिलेख लेकर आवेदन करा लिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 13,123 लाभार्थियों को 6-6 हज़ार की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। शेष 1,105 लाभार्थियों को जल्द से जल्द पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। दूसरी किस्त शौचालय निर्माण पूरा कराने के बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सचिव और ग्राम प्रधान को तेजी से शौचालय निर्माण कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में ऐसे लोगों का चयन किया गया है जो पात्र होते हुए भी पहले चरण में योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। अब ऐसे लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव पुलिस ने एनबीडब्ल्यू के एक वांछित अभियुक्त को अहिरौली से किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक देवगांव मंजय सिंह के नेतृत्व में देवगांव कोतवाली के उप निरीक्षक मेहरे आलम मैं हमराह के न्यायालय से जारी एनबीडब्ल्यू के एक वांछित अभियुक्त के घर अहिरौली दबिश दिए तो एक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, जिससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राजेश पुत्र भगवती निवासी अहिरौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताया, जिसको एनबीडब्ल्यू का बोध कराते हुए समय करीब 11:30 बजे पुलिस हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मेहरे आलम, कांस्टेबल अर्जुन प्रसाद तथा अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। देवगांव पुलिस ने पोस्को एक्ट के एक वांछित अभियुक्त को छावनी से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। देवगांव कोतवाली के उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मैं हमराह के क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि पोस्को एक्ट से संबंधित एक नामजद वांछित अभियुक्त छावनी लालगंज में मौजूद है। यदि जल्दी किया जाए तो वो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मैं हमराह के छावनी लालगंज पर पहुंचे तो एक व्यक्ति वहां खड़ा दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिसकर्मियों की सहायता से पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम चंदन यादव निवासी आर्यनगर कटघर लालगंज थाना देवगांव बताया। पकड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताकर समय करीब 9:20 पर पुलिस हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल इसरार शेख, कांस्टेबल अर्जुन कुशवाहा तथा अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। देवगांव में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के आवास पर धूमधाम से मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन। देवगांव में आज रविवार को लालगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार के आवास पर उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनके द्वारा राष्ट्र हित में किए गए सराहनीय कार्यों का स्मरण करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में देश ने चहुमुखी विकास किया। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए देश ने काफ़ी आर्थिक तरक्की की थी, जिसे देशवासी हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संकट से उबार दिया था। अगर आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो देश की अर्थव्यवस्था नीचे नहीं गिरती। उन्हें अर्थव्यवस्था के सुधार का विशेषज्ञ माना जाता है। वो मिट्टी के तेल की रोशनी में पढ़े और देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र तय किए।
उन्होंने कहा विपक्षी दल को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश को कैसे चलाया जाता है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार, ब्लॉक अध्यक्ष पलहना दीनदयाल मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष ठेकमा रिंकू चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजबली राम, प्रदेश महासचिव अनुसूचित विभाग सीमा भारती, ब्रजेश सरोज, उमेश सरोज, रामानंद सागर, प्रीतम सिंह, गुलाब चंद एडवोकेट, राकेश गुप्ता, बिंदु राम, जावेद आलम, रविंद्र सरोज, सल्टन राम, परवेज अहमद हाशमी, सुफियान अहमद, रिंकू सिंह, महमूद अहमद सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं सीमा भारती, प्रदेश महासचिव। आज हम लोग अपने कांग्रेस कमेटी के लालगंज ब्लॉक के अध्यक्ष अहमर वकार साहब के आवास पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जयंती पे आज हम लोग उनका जन्मदिन मनाए हैं और सारे कांग्रेसी हमारे सारे प्रत्याशी यहाँ पे उपस्थित हैं। धन्यवाद। मैं राजबली राम, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश। आज हम लोग ब्लॉक अध्यक्ष वकार अहमद जी के निवास स्थान पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हमारे सारे कार्य एजेंट्स में सारे ब्लॉक अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर मनाए हैं। बड़े जोश खरोश से मना रहे हैं और 2022 के मिशन को सफल बनाने के लिए शपथ भी लिए हैं, जिससे 2022 का मिशन सफल हो। मैं ब्रजेश सरोज, जिला सचिव आजमगढ़। आज जो है कि अपने देवगांव कोतवाली हमारे लालगंज के ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के निवास स्थान पर हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री श्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन मनाते हुए उनके संकल्पों का पूरा करते हुए जो प्रियंका जी ने संकल्प लिया है 2022 का मिशन पूरा करने के लिए सारे कांग्रेसी जन, हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोग कार्यकर्ता। अकोल्ही अहिरौली में जल निकासी की समस्या से त्रस्त ग्रामीण खुद नाला की सफाई करने को मजबूर। लालगंज विकासखंड के अकोल्ही अहिरौली गांव के ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि हर वर्ष बरसात में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है। इसकी वजह उन्होंने जल निकासी के लिए बनाए गए नाले को बताया। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी सफाई समय से नहीं कराई जाती। उन्होंने बताया कि हर साल ग्रामीण नाले की सफाई खुद बरसात से पहले, बीच में और आखिर में करके जल जमाव से बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, जबकि यह कार्य प्रधान और सचिव की देखरेख में होना चाहिए, मगर उनकी लापरवाही है कि इसके लिए सफाई कर्मी नहीं लगाए जाते। सफाई कर्मी के न आने से नाले की सफाई हर साल स्थानीय ग्रामीण स्वयं करते चले आ रहे हैं ताकि घरों में बरसात के पानी से निजात मिल सके और जल जमाव तथा इससे होने वाले संक्रमण से बचा जा सके। इस मौके पर ग्रामवासी श्याम सुंदर पुत्र रविंद्र सरोज, मानिक पुत्र पवन राजभर, रामसेवक उदय, दूधनाथ राजभर, जोगेंद्र पुत्र रामश्री, राघवेंद्र, ऋषभ पुत्र शिवनारायण राजभर आदि लोगों द्वारा लगभग 200 मीटर का नाला आज रविवार को साफ किया गया। उन्होंने बताया कि बगल में प्राइमरी स्कूल भी है और 20 लोगों के परिवारों के नाले में पानी बहता है। लोगों का कहना है कभी सफाई कर्मी नहीं आता। उन्होंने बताया कि हम लोग कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्राम सभा अकोल्ही अहिरौली से ऐसा है कि हमारे यहाँ 2-2.5 किलोमीटर पे नाला है। यहाँ नहीं कोई सफाई कर्मी आता है, ना कोई कुछ आता है। और हम लोग जो है कि 10-20 घर मिल के जो है कि साफ़ सफाई करते हैं बरसात से पहले, बरसात के बाद, और नहीं प्रधान एक्शन लेता है, नहीं सेक्रेटरी, नहीं कोई भी। तो यही हमारे लोग मजबूर है कि नाला से जो कि घरों में पानी घुस जाता है। अभी हम लोग सफाई कर्मी कैसे समाधान होगा? हम लोग साफ कर रहे हैं। ग्राम अहिरौली से बोल रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि जब जब बरसात होता है हमारे गाँव में नाला का पानी सबके दरवाजे पर घुस जाता है। हम लोग प्रधान जी के यहाँ, सेक्रेटरी जी के यहाँ और कई लोगों अधिकारियों से बात किया, हम लोगों की कोई बात सुनता नहीं है। इसलिए हम लोग 15-20 घर मजबूर होके हर बरसात में, बरसात से पहले, बरसात के मध्य में और बरसात के बाद 3 दाई नाला की सफाई करते हैं। न हमको इसका तनख्वाह मिलता है, न दिहाड़ी मिलती है, न कुछ मिलता है। ये हम लोगों का समस्या घर बना है।